सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लें, और अगर आपने मिस कर दिया है जो कि अब नहीं हो रहे हैं 24 को। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। सिंध में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात अब 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए हैं। अल्लाह करे कि 28 को ही हो जाएं। खैर, अब जो बरसर इख्तिदार जमात है उसका तो ये फैसला है, लेकिन अदरवाइज तमाम जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं वो कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अब 28 अगस्त को होगा। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया, अब 21 अगस्त को होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया है, तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ये दरख्वास्त की थी। और साथ ही आपको बता दें कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों के बायस बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं, और दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद और बदीन में इंतखाबात होने थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो मरासले में कहा है कि सिंध में 22 जुलाई से शदीद बारिशों का इम्कान है, और आपको पता ही है कि विच वुड मीन कल से, तो इसके लिए भी सारे तैयार रहें। और इसी पे बात करेंगे। अब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, हमने आज प्लान किया था कि हम आपसे इंतखाबी मंशूर, आपकी तैयारी, किसको अपना सबसे मजबूत हरीफ समझते हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन अब तो ये नया ही मामला सामने आ गया है कि इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए गए हैं। तो क्या अब आप लोगों ने डिसाइड किया है, करना क्या है, राज़ी हैं इस फैसले पर सब? नहीं, किसी सूरत राज़ी नहीं है, और उसका सबब यह है कि भाई इतने अरसे से बारिशें भी चल रही हैं, सारे काम भी हो रहे हैं, और हम एतराज़ात भी कर रहे थे, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। वोटर लिस्टें ठीक नहीं की, आरओज़ के तकर्रुर हुए हैं गलत तरीके से, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया। पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में इतनी खराबियां थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। हम बार बार मुतालबा करते रहे कि कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया जा रहा। झंडे लगा लगा कर तरक्याती काम हो रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब मनपसंद पार्टी अगर आपके पास चली गई बिल्कुल आखिर में जाकर, और आपने जो है वो उसकी बात मान ली, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर इसको मुस्तरद किया। और इत्तेफाक की बात है कि सिंध हाई कोर्ट में तो MQM गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, नून लीग गई, GDA गई, पीपल्स पार्टी गई, ये सारी जमातें मुत्तफिका तौर पर सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए। मैं तो हैरान हूँ इन जमातों को बल्दियाती इलेक्शन से क्या तकलीफ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था। अब जो है वो 3 दिन पहले जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, तो इन्होंने ये कहा कि भाई बारिश की वजह से हम ये मुलतवी कर रहे हैं। ये मेरी समझ में ना आने वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश हो रही है कराची के खिलाफ, इसलिए कि कराची को इस वक्त शदीद जरूरत है बल्दियाती इदारों की। नहीं तो आपने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपने करना क्या है फिर? अब लाहे अमल अगला है कि आप यहाँ हमें तो बता रहे हैं, लेकिन क्या एहतजाज करेंगे? बिल्कुल 3 दिन तो रह गए। तो जी, कल जो है वो हमारा सिंध इलेक्शन कमिश्नर के बाहर बहुत बड़ा धरना होगा, और वहीं पर हम अब सोचेंगे कि ये धरना प्रोलॉन्ग कितना करना है, और इसलिए कि इनके ऊपर ये प्रेशर जरूरी है। ये सिर्फ बारिश का चक्कर नहीं है, ये कोई और ही चक्कर है। अगर तो मनपसंद जमात वो अगर उसको वो पार्टी वो उसकी जो है वो ऐसी तहती हो रही है और वो लोगों में जा रहे हैं, तो लोग उनको रिस्पांस नहीं दे रहे, और जो पॉपुलर वेव के ऊपर चलने वाले हैं कराची वाले, उनको भी रिजेक्ट करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत नहीं कर पा रही कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब हमें मैंडेट नहीं मिलने जा रहा तो हम खेल ही बिगाड़ दें, ये नहीं करने देंगे। ये तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात किस इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नईम साहब? 100% तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मैं तो आपको गिनवा रहा हूँ ना, किसी चीज पर एक्शन नहीं लिया। कैसे मुमकिन है कि बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद एक पार्टी का सियासी वर्कर, तर्जुमान, लीडर, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है, वो झंडे लगा लगा कर गाड़ियों में जो काम 14 साल में नहीं किया वो काम कर रहे हैं, लाइनें डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो अल्लाह का करना ऐसा है कि ये बार बार एक्सपोज होते हैं। बारिश आई और जितनी उन्होंने कारपेटिंग की थी वो सब बह गई। MNAs यहाँ से 14 और 4 ये और 3 पूरे 21 मुंतखब हुए, और उन्होंने जो 2 नंबर काम किया था सड़कों का करोड़ों रुपए के फंड से, कराची से किसी को लेना देना क्या है, वो सब बह गया। ये तो बुरी तरह बेनकाब हो गए। अभी तो अगर नईमुर रहमान साहब, अगर वो बेनकाब हो भी गए हैं तो अच्छी बात नहीं हुई वाकई, क्योंकि बारिशें जो हैं वो हर किसी को बेनकाब कर रही हैं। तो जितनी बारिशें होंगी तो वो तो और ज्यादा एक्सपोज होंगे, नंबर 1। और बारिश एक पिछले अगर आपने हफ्ते देखा है वो बड़ा एक सीरियस थ्रेट बन गया था, तो ये एक रियल डेंजर भी है। ये है कि अगर इनको ये काम करना था ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मालूम है आज से तकरीबन जो है वो 3-4 महीने पहले की बात है,
जब ये बल्दियाती इलेक्शन से सूबाई हुकूमत फरार हासिल कर रही थी और बार बार इलेक्शन कमीशन इन्हें डेट दे रहा था, तो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें इसे पिटीशन में तब्दील करके हमें इस्लामाबाद बुलाया था। मैं खुद गया था सैफुद्दीन एडवोकेट साहब के साथ, पेश हुआ था, वहां पर हियरिंग हुई थी। हमने सूबाई हुकूमत के ये तमाम जो डिलेइंग प्रैक्टिस थी उसके खिलाफ बात की थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको एक टाइम लाइन दी थी कि इतने अरसे के अंदर आप ये अमल मुकम्मल करें और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। अब बात यह है कि जब इतनी सीरियस पार्टी जमात इस्लामी जो इतने अरसे से फॉलो कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फॉलोइंग इनको नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन भी गूंगा बेरा अंदर, तो वैसे बन जाए तो बन जाए, उन्हें पता तो चलता है ना पल्स का। तो वो जब हम वाहिद पार्टी थे, एक पार्टी थे जो मुकदमा लड़ रहे थे कराची के लोगों का कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, आपने बुलाया भी था, हियरिंग भी की थी, तो अब आपको क्या तकलीफ थी? आप हमें सर आप मुझे बताइए ना, अब तो ये सामने आ गया, मामला मुलतवी हो गया, अब आपको सर्टनली तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के किरदार पे भी, इलेक्शन कमीशन भी आप कहते हैं बायस्ड है, तो अब अदालत से भी आप रुजू करेंगे क्योंकि अब टाइम बड़ा वक्त बड़ा कम है, मुकाबला धरना देने से तो क्या ही हो जाएगा। हमारा तो अब लाएअमल ये है कि हम अवाम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पता नजर इसके कि इलेक्शन इन्होंने मुलतवी किया है, वो तो एक अलग मसला है, इस पर हम तो अपना एहतजाज भी नोट करवा रहे हैं, कानूनी रास्ते के लिए भी मशवरा करेंगे, लेकिन सीधी बात यह कि हो सकता है ये अल्लाह ताला की तरफ से कि अब तो हमारी जो कराची के हुकूक की तहरीक है और आगे बढ़ जाएगी, ये समझ रहे हैं कि मोमेंटम टूट जाएगा। आप यकीन करें, इस वक्त कोई सर्वे करके देख लीजिए, लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अब कराची में जमात इस्लामी का मेयर आएगा। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, सर्वे करें वो लोगों से। नहीं तो और आपको सबसे ज्यादा अपना सबसे टफ कंपटीशन किससे नजर आता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अपना कंपटीशन समझते हैं, एमक्यूएम को समझते हैं, पीएसपी को समझते हैं, पीपल्स पार्टी को समझते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी की जो पोजीशन है ना, तहरीक इंसाफ का वर्कर और सपोर्टर हो, चाहे पीटीआई का, अपना पीपल्स पार्टी का, चाहे एमक्यूएम का, आप यकीन करें कराची की बल्दियात के हवाले से, इतना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं कौमी और सूबाई में स्वीप करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि कराची की बल्दियात और कराची के मेयर के लिए इनके सारे सपोर्टर जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हम मुसलसल इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और यही परेशानी है सबको, इसीलिए सब हाई कोर्ट गए थे। देखें जो इस वक्त मजीद दूसरी तीसरी पार्टियां भी शोर मचा रही है ना कि इलेक्शन, जो ये भी कह रही है कि इलेक्शन क्यों मुलतवी हुआ, उनसे आप ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों गए थे इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए? वो कहेंगे कानून साजी नहीं हुई थी, तो कानून साजी तो अभी भी नहीं हुई। तो इसका मतलब तो ये है कि आप भागना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी कराची नहीं है। जो जमातें यहाँ से भारी भारी मैंडेट लेती रही हैं, उनकी अगर प्रायोरिटी होती तो मतलब मैं मजीद उनकी तफसील में नहीं जाता। तो अच्छा नईमुर रहमान साहब, पहले भी हमने देखा इन द पास्ट भी जब आप लोगों ने धरना दिया हुआ था तो फिर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए, आपने उनसे बातचीत की, तो ये भी वही मौका है, आप बातचीत कर लें उनसे। देखिए बातचीत उनसे क्या, अब पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा कि डिले करें। अब मैं खुद हैरान हूं कि चक्कर आ जाते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं कहा, हमने कहा भाई आपके चीफ सेक्रेटरी का नाम आ रहा है कि उसने कहा कि बारिशें इसकी वजह से मुलतवी हो। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की तरफ से हम नहीं चाहते थे कि इलेक्शन डिले हो। अगर पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर देती है और उनकी तरफ से कोई लेटर इस तरह का आ जाता है तो सीधी बात है, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। लेकिन हम ये सवाल जरूर पूछना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, नून लीग और जीडीए से, ये हाई कोर्ट क्या लेने गए थे वहां, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन ये लोग कर रहे हैं अपना एमक्यूएम वाले, वो क्या करने गए? तो इसका तो मतलब ये है कि इनमें से कोई पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती जो गुस्सा इस वक्त कराची के लोगों में है। अगर किसी ने ये समझा हुआ है कि कराची के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनकी जेब में है, आप 4 साल में वहां पर 3 दिन के लिए आए, आप यहाँ पर पैकेजेस के ऐलानात करें। अच्छा, आप सब आप तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी पोजीशन को लेके, चाहे 24 को चाहे 28 अगस्त को, आपके जो पैनल्स हैं, आपने जो लोग खड़े किए हुए हैं, मतलब तमाम सीटों पे आपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं और आप उनके हवाले से भी कॉन्फिडेंट हैं कि आपके जो पैनल्स हैं वो आवाम में गली मोहल्ले की सतह पे इतने मकबूल हैं और इतना लोगों से इन टच हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी? इंशाअल्लाह ताला। देखें इस वक्त एक वेव है, जब वेव होती है ना तो उसके नतीजे में जो निचली सतह के जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी एक जो है ना बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। आपने वेव्स देखी है ना मुल्क में, कराची में इस वक्त एक वेव है कि हमें अब रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, रीबिल्डिंग चाहिए कराची की, इसलिए कि बहुत टूट गया और इन सब पार्टियों को, यानी जिस पार्टी को लोग पसंद भी करते हैं ना, हमें हर एक को हक हासिल है कि वो किसी लीडर को पसंद करे, उसके नेशनल नैरेटिव को पसंद करे, नो प्रॉब्लम। जो उनके नेशनल नैरेटिव को पसंद करते हैं वो कराची में उनके कंडक्ट और उनकी परफॉर्मेंस से नाला हैं। तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो नेशनल नैरेटिव तो इमरान खान का पसंद कर रहे हैं, लेकिन कराची में पीटीआई के सपोर्टर वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे?
देखो वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो सच्ची बात है वो बात को बताता हूँ। जाहिर है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, मैं ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से नफरत की बात करता हूँ। उनके लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इमरान खान के पास कराची में जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर वो कुछ कर सकते तो ये 4 साल में बहुत कुछ करते। और विफाक से मुतालिक जितने सब्जेक्ट कराची के लिए थे, मर्दमशुमारी से लेकर कोटा सिस्टम, और फिर आप आ जाइए ग्रीन लाइन से लेकर के इलेक्ट्रिक, इन तमाम उमूर पे फिर विफाक की तरफ से कुछ नजर आता। जो पैकेज का ऐलान हुआ K4 मंसूबे के हवाले से, उसमें विफाक में बजट नहीं रखा गया, KCR के लिए बजट नहीं रखा गया, ना वो जितना रखा गया वो भी कंज्यूम नहीं हुआ। तो अब कराची के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो इमरान खान को पसंद करें या नवाज शरीफ को पसंद करें या बिलावल भुट्टो को पसंद करें, उनको पता है कि इस वक्त बारिश हुई तो हम डूब गए, कीचड़ भरी हुई है, गिलाजत का ढेर शहर है, कोई मंसूबा नहीं बन रहा, 17 साल से पेंडिंग है, कोई 15 साल से हुकूमत में है, कोई 35 साल से शहर में विराजमान है, कोई 3.5 साल भारी मैंडेट ले चुका, किसी ने पलटकर कराची की तरफ नहीं देखा। तो कराची का लोग अपने गुस्से का इजहार भी करेगा, अपनी महबूब लीडरशिप से भी, जिसको वो पसंद करता है उससे भी नाराजगी का इजहार करेगा, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगा। और मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी इस वक्त एक ही पार्टी है जो कराची को सर्व कर सकती है। इंशाअल्लाह करेंगे, ये भागने नहीं देंगे। जाए 28 अगस्त पे इनको भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज आपको पता है कल हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब को दावत दी थी, आज इन्हें हम ये सीरीज़ कर रहे थे कि तमाम पार्टियां, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े हमें कॉन्फिडेंट लगे थे, और एक उनके पास पॉइंट ये था कि मैं ये कर चुका हूँ पहले, तो अब भी मैं कर सकता हूँ, तो लिहाजा वोट हम ही को मिलना चाहिए। और हाफिज़ नईमुर रहमान, सच बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने चंद बरसों में काफ़ी काम वैसे किया भी है और नज़र भी आया है, कराची में काफ़ी काम किया।